वो बच्चा जिसने 4 साल की उम्र के बाद बोलना शुरू किया और जो कि बचपन में नॉर्मल तरीके से चल भी नहीं सकता था, तो आखिर कैसे इसने दुनिया के गहरे राजों पर से पर्दा उठाया। और अगर सच कहा जाए तो आज साइंस इसकी थ्योरीज और डिस्कवरीज के बगैर अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और काबिल साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, कि वो बच्चा जो कि बचपन में सही तरीके से बोल भी नहीं सकता था, तो आखिर वक्त के साथ इसके दिमाग में ऐसा क्या बदलाव आया कि बाद में वो बच्चा इतना काबिल हो गया कि इसने दुनिया के इन गहरे राजों को एक्सप्लेन किया जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। और इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से आइंस्टाइन को 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। लोगों को आइंस्टाइन के सोचने और समझने की सलाहियत को देखकर लगता था कि आइंस्टाइन के पास एक सुपर नेचुरल ब्रेन है जो कि आम लोगों के दिमाग के मुकाबले में काफी पावरफुल है, जिसका अंदाजा खुद आइंस्टाइन को भी था। मगर आइंस्टाइन ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इनके मरने के बाद इनके दिमाग पर रिसर्च की जाए। मगर जब 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ, तो जो डॉक्टर आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम कर रहा था, इसने हॉस्पिटल इंतजामिया को बताए बगैर आइंस्टाइन के ब्रेन को चुरा लिया। जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पता चला, तो उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया। मगर इसके बावजूद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने की परमिशन ले ही ली। डॉक्टर थॉमस जो कि अपनी जॉब से पहले ही हाथ धो बैठे थे, वो आइंस्टाइन के ब्रेन को पेंसिल्वेनिया ले गए, जहां उन्होंने इस ब्रेन पर रिसर्च का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन की मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें लेने के बाद आइंस्टाइन के दिमाग को 240 छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, जिसके बाद थॉमस ने इन 240 पीसेस को अलग अलग जार में मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से प्रिजर्व कर दिया। इस तरह कई साल गुजर जाने के बाद भी डॉक्टर थॉमस आइंस्टाइन के दिमाग पर तसल्ली बख्श रिसर्च न कर सके कि आखिर आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों से किस तरह डिफरेंट था। दूसरी तरफ आइंस्टाइन का दिमाग चुराने की गलती में डॉक्टर थॉमस का मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर थॉमस ने यह फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के दिमाग के पीसेस को दुनिया के मुख्तलिफ रिसर्चर्स के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। और यूं आइंस्टाइन के इंतकाल के तकरीबन 28 सालों के बाद आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च का सही काम शुरू हुआ। और यूं दुनिया भर के रिसर्चर्स ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ था, जिसमें सबसे ज्यादा फर्क आइंस्टाइन के दिमाग के कॉर्पस कलोसम नामी हिस्से में पाया गया, जो कि आम दिमाग के मुकाबले में काफी बड़ा था। दिमाग का ये पार्ट ब्रेन के राइट हिस्से को लेफ्ट हिस्से से जोड़ता है। इस बात को मजीद एक्सप्लेन करते हुए बताते चलें कि इंसानी दिमाग दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। दिमाग का राइट पार्ट जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है और लेफ्ट पार्ट जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। और दिमाग के दोनों हिस्से कॉर्पस कोलोजम की मदद से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और जिस बंदे का दिमाग का ये हिस्सा बड़ा होता है, वो बंदा काफी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इस बंदे के दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट बहुत स्पीड के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जबकि आइंस्टाइन के दिमाग का यह हिस्सा एक नॉर्मल दिमाग के मुकाबले में काफी बड़ा था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के दिमाग का लेफ्ट और राइट हिस्सा आपस में बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता था, जो कि आइंस्टाइन को एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बआसानी सॉल्व करने में मदद करता था। इसके अलावा रिसर्चर्स को पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का पैटर्न आम दिमाग के मुकाबले में काफी डिफरेंट था। और इस खास पैटर्न की वजह से आइंस्टाइन के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स काफी तेजी से ट्रांसपोर्ट करते थे, जो कि आइंस्टाइन के दिमाग को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद देते थे। मगर इन तमाम डिस्कवरीज के बावजूद रिसर्चर्स का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आइंस्टाइन का ये दिमाग गॉड गिफ्टेड था, या आइंस्टाइन ने वक्त के साथ साथ ओवर टाइम अपने दिमाग को इतना कैपेबल बनाया। तो रिसर्चर्स को पता चला कि आइंस्टाइन अपने बचपन में ना तो प्रॉपर तरीके से बोल पाते थे और ना ही चल सकते थे, मगर उन्होंने बचपन से ही अपने ब्रेन को ट्रेन किया। बचपन में जब भी आइंस्टाइन को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था,
तो वो खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से इनका ब्रेन इसी तरीके से डेवलप होता गया कि वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीजों का हल बहुत आसानी से ढूंढ लिया करते थे। और आज भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग अमेरिका में वाक़े दी मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग इस म्यूजियम का रुख करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।